जो पिछले वाले वीडियो में छूट गया था वो इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम देखेंगे, मतलब इसके मूल चीज़ें क्या हैं, इसकी मूल चीज़ें क्या हैं, और उसी का इंट्रोडक्शन देखना है कि जैसे कि हम वो सॉफ्टवेयर जो चला रहे थे तो वो कैसे यूज़ में मतलब आया और कैसे वो सारी चीज़ें, और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हम कंप्यूट शब्द से लिया गया है, तो तब से ये कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो सबको पता है कि बिजली से चलता है, डाटा लेता है यूज़र के द्वारा, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसी डाटा को प्रोसेस करके एक जानकारी देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो यही होता है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट सर्कल, यही है। तो इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो ये अपना जो ये कंप्यूटर है, एक तरीके का हार्डवेयर है, तो ये है। और इसको एक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो है ये डाटा लेता है, इनपुट लेता है डाटा का, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस इसका क्या है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन। अब वो डाटा कहाँ कहाँ से लेता है, वो सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जिसको यूज़ कर रहे हैं हम उसी के बारे में ज़्यादा समझेंगे। ये तो बस ऐसे ही बता दिया हूँ। ये 4 तरीके कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब ये क्या है, बेसिक एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। जैसे आदमी का कलपुर्जा होता है उसी तरीके कंप्यूटर में भी कलपुर्जे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसर हो गया, और आउटपुट डिवाइस हो गया, और मेमोरी हो गई। और इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको देख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये काम कैसे करता है वो मैं आगे बता देता हूँ। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड तो पता ही है, जिसमें हम टाइप करते हैं। मोबाइल में भी होता है, तो कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, मतलब पीसी में भी होता है। तो ये कीबोर्ड हो गया। और ये माउस, माउस हो गया, जिसमें राइट और लेफ़्ट क्लिक होता है, और बीच में वो स्क्रॉलर होता है। ये कर्सर को जो हम इधर से इधर लेके जाते हैं तो वो माउस है। और स्कैनर, जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, वो स्कैनर होता है, ठीक है। तो एक तरीके का वो इनपुट डिवाइस हो गया जो कंप्यूटर को एक मैसेज भेजता है कि हाँ ये हम स्कैन किए हैं और इसको जो है प्रिंट करना है, ठीक है। स्कैनर हो गया। और प्रोसेसर, प्रोसेसर देखा जाए तो प्रोसेसर कई तरह के होते हैं। एक एमडी का भी आता है, मोबाइल में यूज होता है कि मीडिया टेक का यूज़ होता है मोबाइल में, और स्नैपड्रैगन का यूज़ होता है। प्रोसेसर ऐसा होता है, पर ये मदरबोर्ड पे ही काम करता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ऐसा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई, उसका जो है फुल फॉर्म उसके सामने लिखा हुआ है, वीडियो कार्ड। मतलब कि जैसे ग्राफिक्स कार्ड जो यूज़ करते हैं वो चीज़ें इसमें हैं। तो इस सब को मिला के एक तरीके का वो जो भी इनपुट देते हैं, तो इन सब में एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वापस हम आउटपुट को भेजते हैं मॉनिटर पे। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, सबको पता है। बस इसकी मेमोरी, मेमोरी स्ट्रक्चर को समझना है। इसमें मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे रैम हो गया, और रोम में हो गया, एसएसडी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। पहले फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज़ होता था, और ये सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होता है। जैसे उस टाइम पे एक सीडी वाला चलता था, वो सेकेंडरी में यूज़ होता था। वही सेम सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी हम बता दिए, रैम। सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है।
ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में माउस की कीबोर्ड और प्रिंटर, इन सब का कनेक्शन कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें दिखा देता हूँ ये वाली इमेज में। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराते हैं वो होता है, वो उसको सपोर्ट करता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ में हम EXE फाइल रन कराते हैं, ठीक है, तो वो जो विंडोज़ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड में भी हम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल जो पढ़ा रहा था माइक्रोसॉफ्ट का पेंट जो मैं बताया था वो एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या है, ये हार्डवेयर एक तरीके का ना, ये मैप है कि हम लोग कैसे किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो इसमें दिखाता है। हार्डवेयर के बाद होता है सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर डाला होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के अंदर। अब ये यूज़र हो गया है। यूज़र जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उस तरीके से कि हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर के अंदर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। राइट लेफ्ट क्लिक का तो पता ही है क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम एक बार डिटेल में बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं यहीं पे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको वो सारी चीज़ें जो आगे चल के जो नेक्स्ट क्लास में सीखनी थी या फिर मुझे बतानी थी। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।